टर्की और भारत के रिश्ते को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां, टर्की को भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद ही पर्सनली देने जा रहे हैं बड़ा झटका। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अपकमिंग इंटरनेशनल विजिट्स के बारे में, क्योंकि टर्की को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और पहलगाम होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट उस समय पोस्टपोन कर दी थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए कनाडा जा रहे हैं, तो सोर्सेस के हवाले से न्यूज निकल करके आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के साथ क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे की विजिट पर भी जा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कनाडा में और उसके बाद इन सब कंट्रीज में जाने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे के साथ साथ अब साइप्रस को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी टर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस की विजिट के ऊपर जाने वाले हैं। 1970 में टर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस को इन्वेड करके 35% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था, जिसको आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ना यूनाइटेड नेशंस यह दोनों ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अगर साइप्रस जाते हैं तो यह साइप्रस के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस जाने वाले भारत के पहले पीएम नहीं होंगे। साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और साल 1983 में इंदिरा गांधी जी भी साइप्रस गई थी। वैसे केवल साइप्रस की विजिट करने से टर्की और अर्दोआन नहीं सुधरेंगे। अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की विजिट के दौरान साइप्रस की टेरिटरी के बारे में भी स्टेटमेंट दे दे, या फिर साइप्रस के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट या डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए कोई डिफेंस डील साइन कर लें। प्रधानमंत्री मोदी की G7 विजिट तो अभी कंफर्म है, लेकिन यह बाकी 4 देशों की विजिट इन सब कंट्रीज से भी डेट मिलने के बाद ही फाइनलाइज होगी, क्योंकि यह जो विजिट है वह सामने वाली कंट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाली है। वरना प्रधानमंत्री मोदी कनाडा से वापस आने के कुछ दिनों के बाद भी इन सब देशों की विजिट के ऊपर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी फॉरेन कंट्रीज की विजिट के ऊपर जाते हैं तो वह कोशिश करते हैं कि कुछ कंट्रीज को एक साथ कवर कर लें। इस विजिट को लेकर और जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। अगली अपडेट आ रही है जर्मनी से, एंड अगर यह न्यूज सच साबित होती है तो भारत और जर्मनी के रिलेशंस ऑफ ट्रैक जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के बाद अब पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज के एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करना चाहता है। भारत की ब्रह्मोस स्कैल्प मिसाइल्स, ड्रोन्स, म्यूनिशंस ऑलमोस्ट सभी ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद लिया था और पाकिस्तान के अंदर घुसकर न सिर्फ आतंकी ठिकाने को टारगेट किया बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट कर लिया था, जिसके चलते पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से भरोसा उठ गया है। पाकिस्तान कई सारे वेस्टर्न एंड नाटो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम इस समय एक्सप्लोर कर रहा है और इसी बीच न्यूज निकल करके आ रही है कि जर्मनी ने भी पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर कर लिया है। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि जर्मनी ने अपना RST एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को ऑफर किया है। यह शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें एडवांस इंफ्रारेड होमिंग टेक्नोलॉजी और हाई मैन्यूवरेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया है। यह डिफेंस सिस्टम 12 से 80 किलोमीटर की रेंज में सभी तरह के एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करके आसानी से मार गिराने में सक्षम है। और इसकी खास बात यह है कि यह अप टू मैक 3 की स्पीड वाली मिसाइल्स को भी आसानी से डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यह जो RST एयर डिफेंस सिस्टम है यह जर्मनी ने यूक्रेन को भी दिया है और आज की डेट में यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेस इसको रसिया के खिलाफ काफी एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं और यूक्रेन रसिया वॉर में इसकी सक्सेस के कारण ही यह पिछले 2 सालों से काफी न्यूज में चल रहा है। कई सारे रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई हैं जिसमें एम किया गया है कि जर्मनी के इस RST एयर डिफेंस सिस्टम ने रसिया की P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर लिया था। इसी मिसाइल्स के ऊपर भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स बेस्ड हैं, इसलिए पाकिस्तान जर्मनी के इस RST एयर डिफेंस सिस्टम की इंक्वायरी कर रहा है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तान की सेना के लिए एक बहुत बड़ी हेडेक बनते जा रही है।
अभी तक क्या था कि जर्मनी पाकिस्तान को स्मॉल आर्म्स सप्लाई करता था, लेकिन अगर जर्मनी ने यह एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को सेल किया तो इससे भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर काफी असर पड़ेगा। रशिया, फ्रांस और उसके बाद कुछ हद तक अमेरिका भी आज की डेट में पाकिस्तान को एडवांस वेपन्स इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि भारत के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। भारत के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए यह बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स की डील को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जर्मनी का सामने से खुद ही पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर करना यह वाकई में डिसअपॉइंटिंग है। आई होप कि जर्मनी और पाकिस्तान के बीच यह डील साइन ना हो। दोस्तों, इस चैनल पर जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हर एक न्यूज आपको हर दिन अप टू डेट मिलती है, इसीलिए अगर आप जियो पॉलिटिक्स में जरा भी रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।